अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 26 फरवरी 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1960 में रखा गया था। दूसरा कथन क्या कह रहा है? 25 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो पहले वाले कथन पर विचार करते हैं। जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है उसका प्रस्ताव सर्वप्रथम 1960 में रखा गया था, यह बिल्कुल सही है, लेकिन उस समय इस पर कोई खास कार्यवाही नहीं हो पाई। उसके बाद दोबारा 2015 में यह प्रस्ताव रखा गया और पास हो गया, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना की जाएगी। ठीक है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? 25 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह तीसरी नहीं बल्कि दूसरी है। आपको याद होगा 25 फरवरी 2019 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना की गई। तो 2019 से 2021 तक कितने साल होते हैं? 2 साल होते हैं। तो ये दूसरी वर्षगांठ है। क्लियर है? याद रखेंगे। ठीक है। इस युद्ध स्मारक को रखने का उद्देश्य क्या है? आप जानते हैं 1947 को चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे 1965-71 का इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो, या 1962 का इंडिया चाइना युद्ध हो, या 1999 का कारगिल युद्ध हो, इसमें कई सैनिक शहीद हुए थे। तो शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना की गई। दिल्ली में कब की गई? याद रखेंगे 25 फरवरी 2019 को। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। अब कोवैक्स कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस टीके का शिपमेंट प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो पहली बात करते हैं कोवैक्स कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत खासकर अफ्रीका के उन देशों में मुफ्त में फ्री में कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध कराएगा, क्योंकि आप जानते हैं वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, खासकर साइंस की फील्ड में तो बिल्कुल नहीं, कि वह स्वयं अपनी वैक्सीन ईजाद कर पाएँ। इसीलिए भारत ने क्या किया है कि जो देश अपनी वैक्सीन खुद नहीं ईजाद कर सकते या इतनी सक्षम नहीं है कि वो उनको खरीद पाएँ, तो उन सभी देशों को मुफ्त में भारत के द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो पहली खेप गई है, पहला शिपमेंट गया है, वो किस देश को गया है? घाना को। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस वैक्सीन को जो भेजी गई है, इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। कई बार हमने आपको बताया है ये कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। ठीक है। तो जो अमेरिका की जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, उसी का इन्होंने एक वर्जन तैयार किया जिसका नाम है कोविशील्ड। याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो कोविशील्ड को भेजा गया है घाना। ठीक है। किस कार्यक्रम के अंतर्गत? कोवैक्स कार्यक्रम के अंतर्गत। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रेन ऑफ स्टारडस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक लिखी गई है बिस्मया मोहन लाल के द्वारा। बिस्मया मोहन लाल ने कौन सी किताब लिखी है? ग्रेन ऑफ स्टारडस्ट। साथ में हमने कल आपको एक किताब के बारे में बताया था। किताब का नाम था रनवे टू स्किल्ड इंडिया। यह किताब किसकी थी? डॉक्टर डर्ली ओ कोशी की। ठीक है। याद रखेंगे, डर्ली ओ कोशी की किताब का नाम क्या है? रनवे टू स्किल्ड इंडिया। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की है? यह योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, इसके अंतर्गत किसानों को मार्केट से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें अपने उत्पादों का सही मूल्य मिल पाए। साथ में मूल्य संवर्धन पर ध्यान दिया जाएगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और जितनी भी योजना किसान और कृषि संबंधित चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबको एक अम्ब्रेला, एक छाते के नीचे लाया जाएगा। और वो छाता क्या है? वो छाता है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। ठीक है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने पहला अकेलापन मंत्री नियुक्त किया है? तो अकेलापन मंत्री नियुक्त किया गया है जापान देश के द्वारा, और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है। कारण क्या, जरूरत क्या पड़ी अकेलापन मंत्री नियुक्त करने की? क्या आप कोई देश का मंत्री एंटरटेन करेगा? ऐसा नहीं है। यह नियुक्त किया गया है कोविड-19 के कारण। आप देख रहे हैं लोगों की जॉब छूट गई, लोगों को अकेलापन महसूस हुआ, लोग अवसाद में चले गए, जिसके कारण जापान में जो आत्महत्या का रेशियो था सुसाइड का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो उसकी परसेंटेज थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, लोगों को अवसाद से उबारने के लिए, उन्हें नए मौके देने के लिए, ठीक है, किसका किस में इंटरेस्ट है, कैसे खुश रखा जा सकता है, इन सब के लिए
जापान एक इनिशिएटिव लिया है और एक अकेलापन मंत्री नियुक्त किया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हमारी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं कोविड-19 के कारण एक तो परिवारों की जॉब छूट गई, उसके बाद जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी जॉब के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। जो वैकेंसीज़ थी उनको क्लियर नहीं किया जा रहा, नई वैकेंसी निकाली नहीं जा रही, और अगर वैकेंसी निकाली भी जा रही हैं तो वो बहुत कम है। ठीक है, हर साल कितना सारा बच्चा ग्रेजुएट होता है और उससे आप देखिए कि उसके कंपैरिजन में कितनी % जॉब निकलती हैं। अभी सरकार के पास ऐसा भी नहीं है कि इतनी जॉब्स नहीं हैं, जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से प्रत्येक डिपार्टमेंट में 3% रेशियो है रिटायरमेंट का, और सरकार केवल 1% लोगों की भर्ती कर रही है। भाई क्यों कर रही है? क्या बिना ब्यूरोक्रेसी के सरकार में काम संभव है? नहीं है। क्या ये सब नेता मंत्री सारा काम कर लेंगे? नहीं कर सकते, इन्हें लोगों की ज़रूरत है। लेकिन ये चाहते हैं कि उन्हें पैसे ना देने पड़े, क्योंकि सारे पैसे तो ऊट पटांग की चीज़ों में खर्च हो जा रहे हैं, कहीं ये बनवाना वो बनवाना। लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों को नौकरी दी जाए। आत्मनिर्भर की बात करते हैं, स्वयं कोई आत्मनिर्भर जैसा काम नहीं करते, सब हम डिपेंडेंट हैं विभिन्न देशों पर, उनसे आयात कर रहे हैं सामान को। खुद आत्मनिर्भर के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई है, लेकिन हाँ बच्चों से कहते हैं आप आत्मनिर्भर बनिए, आप पकौड़ी की दुकान खोलिए। क्या कहा जा सकता है? फिलहाल याद रखिएगा, पहला अकेलापन मंत्री नियुक्त किया गया है जापान में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, नासा ने किस सम्मान में ISS अंतरिक्ष जहाज का नाम रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, तो नासा ने ISS अंतरिक्ष जहाज का नाम रखा है कैथरीन जॉनसन के नाम में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पगड़ी संभाल दिवस के बारे में सही है? तो 23 फरवरी को एक आंदोलन को नया रूप देने के लिए जो किसान मोर्चा लगा हुआ है उसने एक दिवस मनाया था, पगड़ी संभाल दिवस। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या था, किसानों को अपनी एक ग्रीन हरे कलर की पगड़ी पहननी थी और उसकी फ़ोटो को ट्वीट करना था और उसमें हैशटैग लगाना था गो का। ठीक है, ग्रीन गो का हैशटैग लगाना था, तो उसी से संबंधित था पगड़ी संभाल दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत कम आपने देखा होगा इसको किसी ने कवर किया हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला कथन है, संयुक्त किसान मोर्चा ने 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस के रूप में मनाया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है, किसानों के विरोध प्रदर्शन के एक हिस्से के रूप में सोशल मीडिया पर हरे रंग की पगड़ी पहनकर हैशटैग गो ग्रीन के साथ पोस्ट करने के लिए कहा गया, यह भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है, तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? सी सही होगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आदिवासी कलाकारों द्वारा 17,000 साल पहले बनाई गई एक ऐतिहासिक पेंटिंग किस देश में पाई गई है? तो याद रखिएगा, ये पाई गई है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसे बनाया है आदिवासी कलाकारों ने। ठीक है, एक पेंटिंग है शायद जिसमें हिरन बना है, आई एम नॉट श्योर, देख लीजिएगा। ठीक है, और ये 17,000 साल पुरानी है ऐसा कहा जा रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले जाए कि ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी कलाकारों द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग पाई गई, वह कितने वर्ष पुरानी थी? तो याद रखिएगा 17,000 वर्ष पुरानी। क्लियर हो गया? तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देख लेते हैं आज के उन क्वेश्चंस को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। एक बार आप प्रश्न लिख कर उत्तर लिख देते हैं तो वो जवाब आपको हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, साथ में उसके कमेंट को पिन भी किया जाएगा। जो पहला प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है वह है, यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड जीतने वाली महिला है। आपके विकल्प हैं अंजलि भारद्वाज, अंजना, अंजलि मौर्य, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? आपके विकल्प हैं मुंबई, कलकत्ता, मंगलौर या इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया? तो इन दोनों प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। अब देख लेते हैं पिछले प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या कहता है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन किसके हाथों से किया गया? तो इसका उद्घाटन कब किया गया? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसके द्वारा किया गया? रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, दूसरा प्रश्न था और मैंने आपको बताया था कब किया गया था, 24 फरवरी को। ठीक है, 24 फरवरी 2021 को उद्घाटन किया गया। इसका नाम बदल गया, इसका नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। साथ में मैंने आपको बताया था कि 24 फरवरी 2020 को ट्रंप की भारत में विजिट थी। ठीक है, भारत आए थे, भारत के दौरे पे थे, तो वो भी याद रखेंगे। 2020 को सेम डेट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसकी महत्ता बढ़ जाती है अपने आप ही। दूसरा प्रश्न था, भारतीय बाल कल्याण समिति ने 15 साल की किस लड़की को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार प्रदान किया है?
तो ये सम्मान प्रदान किया गया है जालंधर की कुसुम को, और कुसुम जालंधर की ब्रांड एम्बेसडर है किसकी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न था काला चावल या बुद्धा चावल जो हाल ही में खबरों में था, किस भारतीय राज्य से जुड़ा है, तो यह जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चर्चा में क्यों आया ये काला चावल या बुद्ध चावल, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में काफ़ी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपको फिर से बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से भेजी गई है 20 टन की खेप, ठीक है, जिसमें बुद्धा चावल है। कहाँ भेजी गई है, सिंगापुर भेजी गई है। इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, किंवदंती जुड़ी हुई है बुद्धा चावल संबंधित, कि एक बार महात्मा बुद्ध एक खीर खा रहे थे जो काला नमक चावल से बनी थी। इसमें एक विशिष्ट प्रकार की खुशबू होती है। तो जब महात्मा बुद्ध ने उस खीर को खाया और सबको प्रसाद स्वरूप बांटा और कहा इस चावल की जो खुशबू है, जो विशिष्ट खुशबू है, वो आपको हमेशा मेरी याद दिलाएगी। तो जो भी बुद्ध धर्म से जुड़े हुए देश है जहाँ पे बुद्ध धर्म को माना जाता है, उन सभी देशों में काला नमक चावल को भेजा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि यह महात्मा बुद्ध का प्रसाद है। ठीक है, जो पैकिंग की गई है इस चावल की, उस पैकिंग में, उसकी बोरी में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि इस चावल की विशिष्ट महक आपको हमेशा मेरी याद दिलाएगी। ठीक है, तो ये है आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। साथ में आपको इन्फॉर्म कर दें 7 मार्च 2021 को यूपी पीसीएस का जो फ्री टेस्ट चल रहा था उसका टेस्ट नंबर 2 है। आप जानते हैं 21 फरवरी 2021 को हम पहला वाला टेस्ट कंडक्ट करा चुके हैं। तो यदि आप टेस्ट का लाभ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? तो चलिए, ये है आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।